हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। इस वीडियो में एसएससी मैथ के 2024 के चैप्टर का नाम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके हम लोग 29 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26.2/3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे पहले फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे। 26 से 2/3% है, इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे 4/15 होता है। टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे मानेंगे। टोटल डिस्टेंस को आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, क्या ये सारे जो भी यहाँ पे सवाल में दिया है 5/18, 7/20 और यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया 15, तो ये इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ही यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगा। तो 18, 15 और यहाँ पे 20, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा 180। ये 180 ही यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, ये मैंने माना है, ये एक्चुअल नहीं है, ये मैंने माना है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 180 है। अब ट्रेन से कितना उसने ट्रैवल किया है, कुल यात्रा बोला है, कुल यात्रा मतलब टोटल डिस्टेंस 180 है। तो अब इसका 5/18 करो, 180 का 5/18 निकालेंगे तो ट्रेन से आएगा कितना, 50। 18 से कटेगा 10 बार में, अब गुणे 5 से कर देंगे, 50 होगा। इसके बाद फिर आपका बस से कितना किया है, सेम उसी तरह निकालेंगे। बस से 7/20 करेंगे इसका, तो 20 से जाएगा 9, 9 7 63। इसके बाद आपका फिर कार है, कार से निकालेंगे तो 4/15, 15 से काटेंगे इसको तो ये कितना होगा, आई थिंक 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा। अब यहाँ पे पैदल भी चला है यानी वॉक किया है, तो वॉक हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप टोटल 180 है, इस 180 में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 161 आएगा। अब जब 161 180 में से माइनस करेंगे तो 19 आएगा। अब यहाँ पे यही दिया है, सवाल में दिया है कि 1330, यहाँ पे दिया है 1330 मीटर पैदल चल रहा है, तो 1330 मीटर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 19। तो एक का निकालेंगे 70। अब एक का 70 हो गया, तो अब यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस आपने 180 यूनिट माना है, 70 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दे दो, तो अब ये कितना आएगा, 0 0 ये गया, ये 0 से ये 0 गया। 18 7 126 होता है, 126/10, तो ये आएगा 12.6 किलोमीटर। ए ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति, यानी व्यक्ति 2 है, तो एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में, तो टाइम कितना ले रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय ले रहा है। अगर पहला व्यक्ति 1 सेकंड ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितना ले रहा है, 3 सेकंड ले रहा है। मैंने टाइम का रेशो बना लिया। इसके बाद बोल रहा है कि उनका जो दूरी है वो 25% ही तय करता है। तो दूरी यानी 25% तय कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 1/4 होगा। यानी पहला अगर 4 चल रहा है तो दूसरा चल रहा है 1 मीटर। मीटर किलोमीटर कुछ भी आप मानेंगे, हम यहाँ पे यूनिट लेके चल रहे हैं, रेशो में लेके चल रहे हैं। बस अब इसी को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, जब भी डिवाइड करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये होगा 4 से 3 में करेंगे तो 12 और ये 1, तो ये रेशो हो जाएगा इस तरीके से। तीसरा क्वेश्चन दिया है, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। सो अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और जो स्पीड होता है और जो टाइम होता है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मान लेते हैं, जैसे अगर आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको समय कम लगेगा, आप अगर स्पीड कम करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा कोई। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। यानी डिस्टेंस फिक्स्ड है तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस फिक्स होने की वजह से टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों के क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। सो स्पीड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3:4:6।
अब मैंने बताया कि टाइम यहाँ पे इन्वर्स होता है स्पीड का, तो 1/t कर देंगे, तो ये 1/3 होगा, 1/4 होगा और ये 1/6 होगा। बस इसका एलसीएम निकाल के अब इसको सॉल्व कर दो, तो कितना होगा 3, 4, 6 का एलसीएम कितना बन जाएगा यहाँ पे। सो ये होगा आपका आई थिंक 2, 3, 12, ठीक। तो ये 3 से जाएगा 4 और ये होगा 3 और ये होगा 2, तो रेशियो क्या बन गया 4:3:2, इस तरीके से। सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहा है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। बस की चाल और कार का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे सबसे पहले टाइम पता करिए, बस और ये कार है। बताइए बस कितना समय ले रहा है, बस 1 घंटा 15 मिनट, तो अब 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 15 कितने होंगे 75 मिनट। कार कितना ले रहा है, कार ले रहा है 45 मिनट। अब इनका रेशो बनाओ, तो रेशो कितना होगा, इसको काटेंगे तो 15 से जाएगा, तो ये 15 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, और ये 15 दिया, तो ये रेशो बन गया टाइम का। अब इसी तरह स्पीड, क्योंकि टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होने का मतलब कि अगर 5 और 3 है टाइम, तो 3 और 5 होगा स्पीड। ओके, तो हमसे यहाँ पूछा है कि बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें, तो 3:5 होगा ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है, ठीक है, यानी इनकी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5। ये 2 है, मैंने इसको थोड़ा खींच दिया है, मैं 2 बनाता हूँ, उसको बन जा 2 या। अब यहाँ पे बोल रहा है यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन का स्पीड बताओ। तो आप बोलेंगे सर हम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड पता चल जाएगा। स्पीड कितना आएगा 70, तो पहली ट्रेन का स्पीड हो गया आपका 70, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे रेशियो दिया है 2, तो ये कितना होगा 35 होगा। तो दूसरे ट्रेन का ही पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, सॉरी अंतर पूछ रहा है, तो 2 और 3 में 2 और 5 में अंतर कितना होगा 3 का, और यहाँ पे 35 कितना है, ये इंटू कर दो यहाँ पे 105 यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है ना, दोनों स्पीड का डिस्टेंस बोला है, यहाँ पे दोनों के स्पीड का डिस्टेंस बताओ, तो स्पीड यहाँ पे 2 और 5 का रेशियो दिया तो 3 हो जाएगा, 3 × 35 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी CHSL Tier 1 2022 में आया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एवरेज जो होता है, जैसे x + y, यहाँ पे मैंने x मान लिया एक स्पीड है, y एक स्पीड है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अब ये कोई एक व्यक्ति है, तो उसका एवरेज स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, चाल का योग बोला है ना, तो योग क्या हो गया, मतलब उसका ये x हो गया पहला, y हो गया दूसरी चाल, तो ये तो कह रहे हैं तो उन दोनों की चाल में अंतर, उन दोनों की चाल का योग, तो एक पहला x + y हो गया और दूसरा x + y और = a होगा, x - y = b होगा, x + y = a, x - y = b, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप a + b/2 करोगे, y की वैल्यू निकालनी है तो a - b/2 करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी बेसिस पे अब हम यहाँ पे इसका स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड बताओ क्या होगा, फरहान का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे ये फरहान है और दूसरा कौन है, अमन। फरहान की स्पीड क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 60 + 40 और /2 करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 50 किलोमीटर
बराबर। इसी तरह अमन का निकालेंगे तो 60 माइनस 40 और डिवाइड 2 करेंगे तो ये इसका स्पीड आएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। अब दोनों की स्पीड का रेशियो बना लेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, आप बोलेंगे स्पीड का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 5:1। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5। अब यहाँ पे देखेंगे कितना डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 8 मिनट पहले पहुँच जाता है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब 1 की वैल्यू 2 है तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। अब क्या होगा डिस्टेंस का 50, ठीक है, ये स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे, अब 1 की वैल्यू तो ये आ गया ना 2 मिनट, तो 2, अब इसको मैं आवर्स में चेंज करेंगे तो 2/60 कर देंगे। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से जाएगा 3 तो 5/3 हो गया डिस्टेंस। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इसमें बोला यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या हो गया इसको, चलना सो 83, अरे क्यों नहीं चल रहा है भाई, 83 से 1/3% इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/60 होता है, छोड़िए सॉरी 5/6। अब यहाँ पे स्पीड कितना है 6 से 11 हो गया तो टाइम कितना होगा 11 से 6 हो जाएगा। अब इस टाइम में कितनी कमी आई 5, कितने से 11 पे, तो परसेंटेज बने 100 से इंटू कर दो, ये आएगा 45.45%। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस से घर जाने के लिए, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसकी वजह से इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए 16 सही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा 1/6। समय इतना ज़्यादा लगा तो टाइम यहाँ पे बताओ, पहले 6 था अब टाइम 7 हो गया क्योंकि 1 यहाँ पे बढ़ गया है ना, तो स्पीड क्या होगा इनवर्स होगा 7:6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बोले उसकी गति में कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ी, तो गति कितना कम हो रहा है 1, कितने से 7 से, तो इसको परसेंटेज बनाएंगे तो ये 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, ये ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 5/8 यहाँ पे बोला हुआ है, तो पहले बताओ गति कितनी थी, पहले स्पीड पहले था 8, अब स्पीड अपनी क्या किया उसने कम कर लिया 5 कर लिया, टाइम कितना लगा 5 और 8। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्पीड कम लिया तो 45 मिनट की देरी कर दिया, यानी यहाँ पे 3 की वैल्यू 45 मिनट है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 15 मिनट। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि सामान्य समय क्या है 5 है क्योंकि 8 की स्पीड से चलता था, तो सामान्य समय 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 की, तो 15 से इंटू कर देंगे, 15×5 = 75 मिनट। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ पे दिया है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है।
गंतव्य तक पहुंचने का उसका समय घंटों में बताना है। तो देखो 60% क्या कर रहे हैं वो अपने सामान्य गति से 60% चले, मतलब कम कर दिया है। तो स्पीड कितना होगा, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी पहले स्पीड रहा होगा उसका 5, अब कितना कर दिया 3। टाइम कितना लगा 3:5। ठीक, अब यहाँ पे मुझे बताओ इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 आवर 40 मिनट्स। तो 1 आवर का मतलब 60 और 40 100 मिनट्स हो गया। तो 1 यूनिट के बराबर 50 मिनट हो गया। अब हमें बोला है यहाँ पे सामान्य समय, तो 3 के बराबर कितना होगा, 3/15 150 मिनट। 150 मिनट को मुझे आवर्स में बनाना है, तो 60 से भाग देंगे, ये 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 बचा 3, 3/6, 3 से काटो 2 सही 1/2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। भारी यातायात के कारण एक व्यक्ति अपने कार्यालय स्थल पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, क्योंकि वो अपने सामान्य चाल की 7/9 गुनी चाल से ही गाड़ी चला सका। ठीक है, यानी अपना स्पीड उसने कम कर दिया, भारी वजन था भाई इसलिए स्पीड स्लो करके जा रहा था। तो स्पीड कितना होगा 9:3। अब देखो 9 या 7.99 क्या है, नीचे वाला जो होता है ना, वो जो डिनोमिनेटर है वो उसका ओरिजिनल स्पीड होता है, और जो 7 ऊपर दिया है ये मतलब उसका कम किया हुआ स्पीड है। अगर ये 9 से ऊपर रहता है, मतलब ऊपर अगर 10 रहता तो मतलब बढ़ा हुआ स्पीड रहता वो। तो 9 और 7 हो गया यहाँ पे। टाइम कितना होगा 7:9। अब इसके बीच में अब डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का। तो इस 2 यूनिट का मतलब है तो 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट ये 2 यूनिट के बराबर है। तो 1 का कितना होगा 15 मिनट। अब हमसे क्या पूछा है, उसकी यात्रा का सामान्य समय मतलब 7। तो 7 का पूछ रहा है, तो 7 बचे। अब 7 × 15 कर दो 105। 105 को आवर्स में बनाओगे तो 1 आवर 45 मिनट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर, अब देखिए 9/13 का मतलब है कि उसका ओरिजिनल स्पीड 13 रहा होगा, अब रेशियो में ले रहे हैं ना इसलिए, तो 13 रहा होगा, अब घट के 9 हो गया। तो टाइम कितना होगा 9:13। ठीक, अब कह रहा है कि 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, समय बचाएगी पूछ रहा है। कह रहा है कि जब वो अपना स्पीड घटा के चल रहा है बंदा, ठीक है, तो उसे 39 घंटे में पहुंचती है। तो यानी 13 यूनिट समय लगा है, तो वो 13 यूनिट का समय 39 घंटे के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 9 का कितना होगा 27। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, सीधा सीधा 12 आवर्स, यही समय बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे करके। 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, चाल को 25% बढ़ा रहा है, तो आप मुझे ये बताओ स्पीड कितना है। 25% का मतलब 1/4 है, यानी पहले 4 स्पीड रहा होगा, फिर अब ये 1 बढ़ा के 5 कर दिया। तो टाइम कितना होगा 5:4। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कह रहा है कि 7 घंटे 30 मिनट समय लगता है जब 72 की स्पीड से चलता है। तो 72 का मतलब ये 4 हो गया, तो कितना समय लग रहा है 5 यूनिट लग रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 घंटे 30 मिनट, ये तो बोल रहे हैं। तो 7 घंटे 30 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 7.5 बता सकता हूँ। तो 5 की वैल्यू 7.5 है, तो अब 1 का निकालना है तो 5 से भाग देंगे तो 1.5 होगा, यानी 15 × 5 = 75। तो अब मुझे बोला है कितना समय बचाएगा, तो कितना समय बचा रहे हैं यहाँ पे 5 से 4 हो गया, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1.5, यानी 1.5 का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आसानी से। थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना भी पड़ेगा ना, आप कम से कम अपने लिखने की प्रैक्टिस कम करेंगे तो सही रहेगा, माइंड से करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 56 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड देखेंगे यहाँ पे, स्पीड पहले कितना चल रहा था 5, अब स्पीड कितना हो गया इसका 24। ठीक है, टाइम कितना होगा 24, अब कितना है 5। तो जब ये कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो कितना टाइम लग रहा था 3 घंटा 36 मिनट, जो कि यहाँ पे 24 दिया है। तो इस 24 की वैल्यू ही तो 3 घंटा 36 मिनट है। 3 घंटा 36 मिनट को मिनट में बनाएंगे कितना होगा, 3 छक 18, यानी 180 में 36 जोड़ देंगे तो 216 हो जाएगा, 216। तो ये कितने से जाएगा, देखो 6 आ रहा है तो 9 से, आई थिंक 9 चौके 36, हाँ 9 से चला जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे 9 से 45, बहुत ही आसान, 45 आंसर। 2 साइकिल सवार X और Y एक ही समय पर स्थान A से B साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान B की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद Y X से 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान A और B के बीच कितनी दूरी है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों का स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड दिया हुआ है, तो X है और Y है। X की स्पीड कितना है 8, Y की स्पीड कितना है, X की स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 6, X की स्पीड दिया है 6, Y की 8। इसको रेशो बनाएंगे तो ये होगा 3:4। टाइम कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब कह रहा है यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद भी, कौन रुका है यहाँ पे, कौन रुक रहा है यहाँ पे, Y X से 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, Y पहुंच जा रहा है। ठीक है, Y पहले पहुंच जा रहा है X मिनट X से। तो टाइम कितना होगा 4:3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। पहले 15 मिनट तक रुकने के बावजूद, तो 15 मिनट तो वेट किया उसने और समय ले लिया, फिर कह रहा है 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो मतलब 10 मिनट और कम समय लगा होगा, उसको लगा होगा 10 मिनट कम समय। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 10, तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 25 मिनट्स है। तो 4 की वैल्यू कितना होगा 100 मिनट्स। अब ये 100 मिनट्स एक हो गया 4 यूनिट की वैल्यू। तो बोला ए और बीच की दूरी कितना है, तो दूरी के लिए अब क्या करोगे, दूरी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 6, टाइम कितना आपने निकाला यहाँ पे अभी 100 आया। अब इसको मुझे किलोमीटर में चेंज करना, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तो 6 से डिवाइड करो, ये से गया, ये 6 से 6 कट गया, बचा कितना 10 किलोमीटर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला धावक है और ये दूसरा धावक है, तो इसका स्पीड कितना है, तो अब इसका स्पीड का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 और ये 6 आएंगे। तो टाइम कितना लगेगा, अब बोलेंगे सर 6 और 5 लगेगा। तो इसके बीच में 1 यूनिट के बराबर 10 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे 1 का 10 मिनट है, तो 5 का कितना होगा, 5 का निकाल लेते हैं या 6 का निकाल लेते हैं, 6 का निकाल लेते हैं। 6 का कितना होगा 60 मिनट, यानी पहला जो धावक है वो 60 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं दौड़ कितनी का है, तो अब देखो डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है, स्पीड पहले का है 100 और इसने 100 और 60 मिनट लगाया है पूरा, तो 60 से इंटू कर देंगे तो क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आएगा। अब इसको किलोमीटर बनाना है तो 1000 से भाग दे देंगे, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0, ये दोनों 0 कट गया, 6 किलोमीटर। इस तरीके से ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है।
20% अधिक चाल से यह 2 गुनी दूरी कितने समय में तय करेगी? 2 गुनी दूरी, तो 2 गुनी का मतलब हो गया कि वही हो गया कि इसका स्पीड डिस्टेंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डबल कर देंगे, कोई नहीं, बहुत ही आसान है। देखो, तो सबसे पहले आप ये सोचो, देखो स्पीड कितना है 20%, 20% का मतलब 1/5 होगा, यानी स्पीड पहले कितना हो रहा होगा 5, अब कितना हो गया, उसने स्पीड को बढ़ा दिया, अधिक चाल से किया, बोला ना 20% अधिक चाल से, तो 6 हो गया। तो टाइम कितना होगा, 6 और 5 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1। अब 1 तो नहीं लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, 1.8 घंटे लगे हैं उसको इस 6 के बराबर, तो 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको भाग देंगे तो 0.3 आएगा, क्योंकि ये 6 यूनिट की वैल्यू 1.8 आवर्स है। तो अब यहाँ पे 5 की कितनी हो जाएगी, तो 0.3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 आ गया एक डिस्टेंस का, मतलब अगर मान लो ये डिस्टेंस है तो ये 1.5 समय लगा है, तो बोला इसका 2 गुना मतलब ये इतना और ले लेंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 से इंटू कर दो तो 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दूरी निकालना है, तो स्पीड यहाँ पे शुरू में उसका दिया है 160, अब कह रहा है स्पीड को कम कर दो, 25 कम कर देगा तो कितना होगा, 135 हो जाएगा, होगा ना 135। अब इसको हमें छोटा करना पड़ेगा, तो ये कितने से कटेगा सब, आई थिंक 5 से कटेगा, तो ये 32 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। ये रेशो हो गया, स्पीड का रेशो हो गया, तो टाइम का रेशो इनवर्स हो जाएगा, 27:32 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, 5 का गैप है, तो ये 12.5 के बराबर मिनट्स के बराबर है, तो एक का कितना हो जाएगा 2.5। तो टाइम मुझे यहाँ पे कितना निकालना है, अब मुझे टाइम निकालना है, अगर मान लेते हैं ये वाला, तो 32 इंटू 2.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 80 मिनट, 80 मिनट आ गया। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 135, गुड, टाइम कितना लगा 80/60 कर देंगे, क्योंकि आवर्स में पूछा है, आवर्स में बनाना पड़ेगा, मिनट है ना। तो अब ये 0 से 0 कट गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 से कटेगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी शहर X से शहर Y की यात्रा करता है, यदि वह अपनी गति से 25% तेज यात्रा करता है तो वह Y 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितने मिनट की देरी होगी, ये सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई नहीं, देखिए 40% का मतलब क्या होगा, पहले ये चीज तो देखेंगे, और 25% यहाँ पे बोला है तेज यात्रा करता है, तो पहले वाला देखेंगे हम। तो स्पीड कितना होगा, 25% तेज का मतलब हो गया कि 1/4, यानी पहले इसकी स्पीड कितनी रही होगी, पहले रही होगी 4, अब 1 बढ़ा दिया यानी 5 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, तो इसके बीच में गैप कितना है 1, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 75 मिनट। इसका मतलब अगर वो सामान्य गति से चलेगा तो 75 मिनट उसको टाइम लगता है, लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को घटा दे, 40% घटा दे, तो स्पीड कितना होगा, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी पहले 5 स्पीड रहा होगा, 2 घटाया होगा तो 3 हो गया होगा। टाइम कितना हो गया 3:5 हो गया, टाइम हो गया 3:5। 3:5 का मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, सॉरी अब डिफरेंस यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ये कहना है ना कितने मिनट की देरी होगी, तो देरी यहाँ पे 2 मिनट की हो रही है, देखो 3 से 5 हो गया, 2 मिनट की देरी हो रही है। अब यहाँ पे जो 3 की वैल्यू है ये 75 के बराबर है, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जब समान स्पीड थी उसकी 4 तो 75 मिनट लग रहा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड यहाँ पे कम कर दिए, यानी जो 4 है वो 5 है, दोनों सेम है, 4 और 5 तो दोनों सेम ही है, तभी तो हो गया।
अब ये जो स्पीड 4 थी और ये 5 है, क्योंकि ये स्पीड दोनों सेम है, कंडीशन बस यहाँ पे है कि स्पीड को कम कर रहा है, यहाँ पे स्पीड को बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये 3 की वैल्यू 75 के बराबर होगी। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 25, क्योंकि 3 से भाग देंगे 25। अब डिफरेंस पूछा है कितना टाइम बचेगा, तो 2 बचेगा तो कितना, 25 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 50 मिनट, तो 50 मिनट यहाँ पे आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कार एक निश्चित दूरी 9 से 1/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लगता है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप 9 से 1/3 का टाइम को आप यहाँ पे चेंज करेंगे। कितना आएगा ये, 9 × 27 1 28/3। अब कह रहा है 80 मिनट कम समय लगता है, तो टाइम टेकिंग कितना होगा ये निकालेंगे। कितना समय लिया है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम तो लग रहा है 28, सही 28/3, इसमें से 80 मिनट माइनस कर देंगे, तो 80 को हम 80/60 लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट है, आवर बनाएंगे तो 0 0 गया, 4/3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम होगा, 28 - 4 हो जाएंगे, तो ये आएगा 24/3 मतलब 8। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम यहाँ पे क्या है, जब वो एक निश्चित दूरी तय कर रहा है तो नॉर्मल समय लग रहा है उसको 9 से 1/3 यानी 28/3 नॉर्मल समय लग रहा है 28/3। अब टाइम लगेगा कितना उसको, 8, क्योंकि मैंने 28 मिनट 80 मिनट कम लग रहा है, तो इसका मतलब माइनस करके मैंने पता किया कि टाइम टेकन 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 28 और यहाँ पे आएगा 24, एलसीएम लेंगे तो वही 3 8 24 हो जाएगा। इसको छोटा कर देंगे तो 7 और ये 6 होगा। टाइम मुझे पता चल गया, तो स्पीड बता दो कितना होगा। बोलेंगे सर 6 और 7। अब स्पीड के बीच में डिफरेंस देखो, ये जो 6 है और ये 7 है, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये डिफरेंस है जो ये 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गया, क्योंकि 9 किलोमीटर बढ़ा दिया था उसने। तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी 63 km/h। अब हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना आ गया, स्पीड तो आपने पता कर लिया 63, टाइम कितना लग रहा है 8, तो इसको इंटू कर देंगे 504 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, 45 मिनट में चलती है वो। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। टाइम का हम रेशियो बना लेंगे। पहले टाइम लग रहा है 45 मिनट, अब 3 मिनट अधिक लग रहा है, इसका मतलब 48 मिनट लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो बनाओ, स्पीड कितना हो जाएगा, इसको रेशियो बना देंगे। तो ये 15 से जाएगा 15 तिया 16 तिया, यानी स्पीड होगा 16:15। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 1 की 5 है, तो 16 की कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 16 × 5 = 80। ये क्या आ गया, 80 हो गया इसका स्पीड km/h। हमसे बोला है यहाँ पे दूरी निकालने के लिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम हम शुरू वाला लिए हैं तो 45 कर देंगे। अब यहाँ पे दूरी निकालना है मुझे, किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो अब इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 15 तिया 15 चौका 4 से ये 80, 20 बार में 20 तिया 60 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से 19.2 घंटे में तय करती है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति वृद्धि कर दी जाए तो उसी दूरी पर, ठीक है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे फिर वापस बनाएंगे। टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, पहले 19.2 लग रहा है, अब ये कितना लग रहा है, 18 लग रहा है। ठीक है, यानी स्पीड बढ़ा दिया तो 18 हो गया। इसका हम रेशियो बनाएंगे तो ये कितने से कटेगा,
देखो आप इसको काट सकते हो, ये 16 से कट सकता है, तो 16 से कटेगा कितना होगा, 16 कम 16, 16 3 बचा, 16 दूनी 32, 16 कम 16, तो ये 16 कम 16, 16 दूनी 32, 18 से आई थिंक कट जाएगा ये, है ना। यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाओ, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 192:180 हो गया। अब इसको काटेंगे हम, चलो 18 से ही काटते हैं, 18 से नहीं 12 से काटते हैं, तो 12 से भी नहीं कटेगा, 16 कम 16, 16 से जाएगा और ये 15 से जाएगा, 15 12 से काटेंगे, तो 12 से काटेंगे तो ये 12 कम 12, 12 छक 72 और ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा आ गया टाइम, तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, 15:16, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, बढ़ा दिया है, तो एक की वैल्यू कितना दिया है 8, एक की वैल्यू 8 है, तो 15 की वैल्यू कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड हो गया। अब हमें दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है इसका 19.2, टाइम कितना लग रहा है 19.2, इनटू कर दो, आ जाएगा कितना जाएगा 12 दूनी 24, देखो ये दशमलव से हटा देंगे, यहाँ पे 10 में 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 बचा 2, 12 9 108 और 2 10, तो यहाँ पे 11 बचा, 12 कम 12 और 11 23, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस से यात्रा करता है। सुरेश शहर ए से शहर बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। ठीक है, हम यहाँ पे रमेश और ये सुरेश लिख लेते हैं। स्पीड इनका है ये 44 है, इसका स्पीड है 77, स्पीड का रेशियो बना लो 4:7, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 7:4। अब कह रहा है कि उसे 6 घंटे कम समय लगता है। 6 घंटे कम समय किसको लगता है, यहाँ पे सुरेश को लगता है, सुरेश को 6 घंटा कम समय लगता है। तो इस 6 घंटे की 3 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे के बराबर होगी। तो यहाँ पे फिर हमें निकालना है कितना, 1 की वैल्यू होगी 2, तो अब 4 का निकाल लेते हैं, तो 4 की कितनी हो जाएगी 8 घंटे। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा इस सुरेश का, तो यहाँ पे हम स्पीड ले लेते हैं, सुरेश का 77 है और 8 घंटे, तो 8 7 56 और यहाँ पे 56 560 ऐड कर देंगे, 616 किलोमीटर हो जाएंगे। ये भी इस तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वो अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है और ऑफिस 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है नियत समय क्या थी। ठीक है, तो देखिए स्पीड उसने बढ़ा दिया, 160% कर दिया, तो 160% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 160/100 होगा, तो ये कितना होगा 8/5। अब हम यहाँ पे स्पीड का लेंगे, तो स्पीड पहले कितना था 5 था, तो अब उसने बढ़ा दिया तो 8 हो गया। टाइम कितना हो जाएगा 8 था, घटा दिया 5, कम हो गया, स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा। अब इसकी 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 75 मिनट्स। अब ये 75 मिनट्स कैसे हैं, देखिए 40 मिनट देरी से हो गया, 40 मिनट उसने देरी किया, 40 मिनट यहाँ पे देरी किया, तो 40 मिनट ले लेंगे, यानी अधिक समय लगा प्लस कर देंगे। 35 मिनट पहले पहुँच गया, तो 35 मिनट कम समय लगा तो माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो माइनस, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 75, ये इस तरीके से आएगा। तो अब 3 का 75 है, तो 1 का कितना होगा, 1 का होगा 25 मिनट। तो अब हमें यहाँ पे 8 का निकालना है, तो 8 का कितना हो जाएगा 200 मिनट,
8 यूनिट का वैल्यू हो गया 200 मिनट यहाँ पे। अब इसी को मुझे आवर्स में बनाना है, तो 200/60 कर दो, ये 0 से 0 गया और 60 6 से जाएगा, 6 तरीका 18, 3 घंटा 20 मिनट, 2 बचेगा तो 20 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है यदि वो 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका स्पीड, पहले 45 फिर 30, रेशियो बना लो तो कितना हो जाएगा रेशियो, 15 × 45, 15 दूनी 30, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा 2:3। इन दोनों के बीच में 1 की वैल्यू 15 मिनट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 की वैल्यू 15 मिनट है, तो 2 की कितना होगा 30 मिनट। 30 मिनट को आवर्स में बनाएंगे तो कितना होगा 1/2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड 45, ठीक है, इंटू टाइम 1/2, तो 22.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैक प्रबंधन में सुधार किया जाता है, यानी जो रेल ट्रैक होती है उसमें अगर हम उसको मरम्मत कर देते हैं तो एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रेन की गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि संभव है, जो उपयुक्त यात्रा समय को 30 मिनट तक कम कर सकती है। ट्रेन की प्रारंभिक गति पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम देखेंगे, टाइम यहाँ पे क्या है 3 घंटा, पहले कितना लग रहा था 3 घंटा, अब कह रहा है 30 मिनट कम समय लगता है, तो मतलब 2.5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा यहाँ पे, स्पीड क्या होगा, अब देखो बोलेंगे स्पीड 2.5:3 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 और यहाँ पे 30 होगा, इसको छोटा कर देंगे तो ये होगा 5 और ये 6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब 5 का कितना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व हो गया, सो ये बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट नहीं, देखेंगे। एक बस स्कूटर से 20% तेज यात्रा कर सकती है, यानी जो बस है वो स्कूटर से 20% यात्रा कर सकती है, तो बस ले लेता हूं यहाँ पे और दूसरा स्कूटर। 20% का मतलब यहाँ पे क्या होगा 1/5। अब 1/5 का मतलब हो गया कि अगर ये स्कूटर 5 है तो बस कितना चल रही है 6, ये तो होगा 20 का मतलब 1/5, तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है कि दोनों एक ही समय पर बिंदु P से शुरू करते हैं और बिंदु P से 60 किलोमीटर दूर एक ही समय बिंदु Q पर पहुंचते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 60 किलोमीटर है। रास्ते में बस स्टेशनों पर रुकते समय बस को करीब 10 मिनट का समय लगता है, तो बस यहाँ पे कितना समय ले लेती है 10 मिनट ज़्यादा समय ले लेती है, तो एक की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, एक की वैल्यू कितनी है 10 मिनट। तो स्कूटर कहीं नहीं रुका है, तो बस की गति क्या है, तो एक 10 मिनट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 50 मिनट। 50 मिनट को अगर मैं आवर्स में बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5/6 आवर्स हो जाएंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब बस की स्पीड पूछा है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू होगा बस का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो 60 × 6/5 कर देंगे, 5 से ये जाएगा 12, 12 छक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा, डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता है तब समान समय में वह 132 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है ये ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी लगाते हैं हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे 36.66% का मतलब कितना होता है पहले, तो आप पहले 36.66% को चेंज करेंगे। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 प्लस 6.66%। 30% का मतलब होता है 3/10 और 6.66% का मतलब होता है 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11/30। स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो स्पीड जब बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा, स्पीड घटाएंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा। इसलिए स्पीड और डिस्टेंस के बीच में सेम रिलेशन होता है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस 30:19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 11। इस 11 की वैल्यू 132 किलोमीटर दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितना होगा 12 किलोमीटर। 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 का कितना होगा, तो 12 से इंटू कर देंगे, 30 × 12 कितना होगा 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा 360/8 कर देंगे। टाइम 8 कहाँ से आया, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये है, एक हवाई जहाज 14 घंटे में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। उस दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए। तो देखिए टाइम का रेशो बनाएंगे यहाँ पे। पहले कितना लग रहा था 14 घंटे, अब कितना लग रहा है 9 घंटे 48 मिनट। 9 घंटे 48 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 9 48/60, 12 से जाएगा, 12 चौक 12 पचे 14 और ये 5 45 और 4 49/5 हो जाएगा। 5 से यहाँ पे इंटू कर दो तो 70/49। अब इसको छोटा कर देंगे तो 7 से 7 दवा में 7 ये टाइम हो गया। तो स्पीड का कितना होगा रेशियो 7:10। अब यहाँ पे देखेंगे ये 7 की वैल्यू 210 दिया हुआ है, कितने गुना 30 गुना, तो 10 की वैल्यू 300। सो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आप लोग डेली इस चैनल से जुड़ जाइए। डेली में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम लोग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर्स के। थैंक यू।